सीधे चलेंगे और उनसे समझते हैं कि उन्हें मौके कहां पर दिख रहे हैं। शुरुआत हरीश जी आपसे करना चाहेंगे। बताइए बाजार में आपकी नजर कहां पर गई है और आप क्या ट्रेड लेने की सलाह देंगे शुरुआत में? अभिषेक जी, मार्केट पॉजिटिव ओपन हुआ है जिस तरीके से एक्सपेक्ट कर रहे थे, और मुझे लग रहा है कि थोड़ा बहुत टाइम पीरियड लेना चाहिए और क्योंकि मार्केट सेटल डाउन होना चाहिए उसके बाद एक फ्रेश कॉल देने के लिए। तो मैं थोड़ा वेट करना चाहता हूँ कॉल्स फ्रेश कॉल देने में, क्योंकि जिस तरीके से मोमेंटम है मार्केट में अभी भी फिलहाल सेटल डाउन नहीं हुआ है, तो थोड़ा टाइम लगेगा मुझे फ्रेश कॉल इनिशिएट करने में। ठीक है, आप अपनी कॉल दे दीजिएगा हरीश जी, थोड़ा सा आप समय ले लीजिए। एक जरा मुझे व्यू दे दीजिए रैलिस को लेकर। रैलिस थोड़ा सा कंसोलिडेट तो किया था अच्छी रिकवरी के बाद लोअर लेवल से। क्या रैलिस चलने के लिए तैयार दिखाई दे रहा है आपके हिसाब से? अभिषेक जी, रैलीज का चार्ट स्ट्रक्चर देखिए, लास्ट कुछ दिनों से एक शानदार रैली देखने मिला है और 200 मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका है स्टॉक प्राइस में, और सारे फर्टिलाइजर स्टॉक्स पे भी मोमेंटम देखने मिल रहा था। और मुझे लग रहा है कि रैलीज एक अच्छा करंट लेवल्स पे देखा जाए तो रेजिस्टेंस जोन की बात करते हैं तो 350 360 अराउंड के आसपास है। तो ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है अभी भी। तो किसकी अगर होल्ड अगर लास्ट कुछ दिनों के कंसोलिडेशन के बाद आज के सत्र में ऑलमोस्ट 4.5% गेन्स के साथ ट्रेड हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि और फर्दर रैली देखने मिल सकता है 350 360 लेवल्स तक रैलीज में। तो होल्ड रखना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 315 का, क्योंकि जो इमीडिएट कंसोलिडेशन का लो है तो उसके 315 के स्टॉप के साथ बिल्कुल होल्ड करना चाहिए रैलीज में। ठीक है, 350 के लेवल के लिए आप होल्ड कर सकते हैं रैलिस के शेयर को। शरण जी, आप बताइए आपकी नजर बाजार में कहां पर गई है और क्या स्पॉट किया आपने? तो अभिषेक जी, जैसा मैं सुबह भी बोल रहा था, ऑयल एंड गैस सेक्टर मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। आज दोनों पिक्स भी वही सेक्टर से है और दोनों पिक जून फ्यूचर्स के है। पहला पिक रहेगा बीपीसीएल, 325 के आसपास आप खरीद सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 320, टारगेट रहेगा 330 एंड 335। ये मेरा पहला पिक रहेगा। सेकंड पिक रहेगा रिलायंस इंडस्ट्री, अगेन जून फ्यूचर्स, 1455 के लेवल्स चल रहे हैं। स्टॉप लॉस काफी मिनिमम है, डे लो स्टॉप लॉस रख के आप पोजीशन बना सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा अराउंड 1445, ₹10 का स्टॉप लॉस। 1455 का लेवल चल रहा है, टारगेट रहेगा 1465। अगर आप थोड़ा रुकने की आप पोजिशनल भी कर सकते हैं तो 1475 के भी लेवल दिख सकते हैं। तो मुझे ये दोनों ही स्टॉक्स काफी अच्छे लग रहे हैं और काफी एकदम राइट सेक्टर से भी है। ठीक है, 1475 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं। रिलायंस के शेयर में अच्छी शुरुआत की है रिलायंस ने और 1% ऊपर ये शेयर दिख रहा है। 1450 के आसपास थोड़ा सा समय बिता रहा है। देखते हैं कि इसके ऊपर निकल के किस तरह की चाल ये शेयर दिखाता है। निफ्टी बैंक की थोड़ी सी कमजोरी बढ़ती हुई दिख रही है। 80-85 अंकों के आसपास की नरमी इसमें हो गई है, तो थोड़ी सी प्रॉफिट टेकिंग आज भी चल रही है। कल 200 अंकों के आसपास हमने गिरावट देखी थी, अब अपने अहम सपोर्ट लेवल के आसपास है। 56,500 पर एक छोटा सपोर्ट था निफ्टी बैंक के लिए। देखते हैं कि आज चाल किस तरह की होती है, क्योंकि कल हमने देखा था कि आईसीसी बैंक और एचडीएफसी बैंक से सपोर्ट नहीं मिला था। आज देख रहे हैं कि कोटक बैंक भी कमजोर है और एचडीएफसी बैंक में नरमी आज भी जारी है। और फाइनेंशियल स्टॉक्स की बात करें तो श्रीराम फाइनेंस में अच्छी तेजी हुई थी आरबीआई की पॉलिसी के बाद, ½ % के रेट कट के बाद आज 1% के आसपास की नरमी श्रीराम फाइनेंस में है और करीब ½% गिरावट हम जियो फाइनेंस में देख रहे हैं। तो बैंकिंग फाइनेंशियल में थोड़ी थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग का ट्रेंड आज भी जारी है। रिलायंस की जो तेजी हो गई है करीब 1.25% की हो गई है और एक और शेयर जो थोड़े नेगेटिव न्यूज फ्लो के बीच भी लोअर लेवल से स्ट्रेंथ दिखा रहा है वो है इटर्नल। आज 1.25% ऊपर है और ये शेयर निफ्टी का टॉप गेनर है। लेकिन हरीश जी, आप जरा ना एक्साइड चेक कीजिए। आज लगातार छठा सत्र है जब हम शेयर में तेजी देख रहे हैं और 400 रुपए के ऊपर जाकर अब टिकने की कोशिश हो रही है। एक्साइड में कितने एक्साइटमेंट आप मौजूदा लेवल से देख रहे हैं, क्या करना है इसमें? अभिषेक जी, एक्साइड की चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं तो देखिए नीचे में लेवल्स पे एक राउंडिंग बॉटम फॉर्मेशन बना चुका है और बेस भी बना चुका है। तो वहां से स्टॉक प्राइस 390 का एक रेजिस्टेंस जोन था वो भी क्रॉस करके उसके ऊपर टिक रहा है। तो मुझे लग रहा है कि एक्साइड में एक अट्रैक्टिव चार्ट स्ट्रक्चर बन रहा है और फिलहाल के लिए एक 200 मूविंग एवरेज का रेजिस्टेंस है 415 का। अगर मुझे लग रहा है कि ये क्रॉस कर दिया तो मुझे लग रहा है कि एक बड़ा सा रैली देखने मिल सकता है एक्साइड में। तो एक्साइड कहाँ यहाँ से अगर बाइंग बिल्कुल कर सकते हैं करंट लेवल्स पे। 415 का एक रेजिस्टेंस जोन है बिल्कुल, अगर लेकिन मुझे लग रहा है कि ये भी क्रॉस कर जाएगा कुछ टाइम पीरियड के, जिस तरीके से नीचे लेवल से बाउंस बैक होने देखने मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि एक्साइड ऊपर के लेवल 450 और 460 लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में।
तो ओवरऑल एक्साइड बाई करना चाहिए करंट लेवल्स पे भी। किसी के पास बाइंग ऑलरेडी है तो होल्ड करना चाहिए। ऊपर भी शॉर्ट टू मीडियम टर्म में 450 से लेकर 460 लेवल्स देखने मिल सकते हैं इस एक्साइड में। जी बिल्कुल, एक्साइड पे ऑफ कोर्स चर्चा हो रही है। शरण, एक्साइड पे बैटरी स्पेस पे भी आपकी एक कॉल थी शायद 2 से 3 दिन पहले, सही है? कल ही थी शरद, कल ही अच्छा, थी। कल ही थी। देखिए, और आज देखिए या। एक्साइड इंडस्ट्रीज आज भी हाँ, मोमेंटम टारगेट भी हिट हो गया शरद। जी बिल्कुल, टारगेट प्राइस भी हिट हो गए। क्या था आपका टारगेट प्राइस? 410 and 420। हाँ, तो वो ऑलरेडी टच हो चुका है। कॉन्ग्रेचुलेशंस शरण। लेकिन शरण, ऑटो स्पेस में ज़रा देखिए, यहाँ पे टीवीएस मोटर वन ऑफ द टॉप गेनर्स है। ऑफ कोर्स थोड़ी सी चर्न आ रही है, पॉजिटिव पे आ गया है ऑटो सेगमेंट का। यहाँ पे ऑटो में कोई अच्छा स्टॉक लग रहा है पोजिशनल? तो जिस हिसाब से मैं देख रहा था, मुझे नीचे के स्तरों से अगर आप देखें, हीरो मोटो को एक रिवर्सल के साइंस दिखा रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है, और एक अभी छोटे से रेजिस्टेंस लेवल पे आ चुका है। एक बार ये 4425, अगर एक 4425 के ऊपर अगर ट्रेड करना चालू करेगा, एक ट्रेंड रिवर्सल कंफर्मेशन मिल जाएगा शरद। और मुझे लग रहा है हीरो मोटो को यहाँ से आपको अच्छे लेवल दिखा सकते हैं, 4500 से 4600 के लेवल। अगर किसी न्यू पोजीशन भी बनानी है तो मैं कहूंगा एक बार 200 डे ईएमए के एवरेज के अराउंड स्टॉप लॉस रखे 4290 के लेवल्स के आसपास, जो करीबन यहाँ से 100 रुपया होता है, और आपका रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी अच्छा हो जाएगा 1:2 टाइम्स का। जी बिल्कुल, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो हीरो मोटोकॉर्प के लिए दिख रही है, कुछ रिवर्सल्स के साइंस भी आ रहे हैं। हरीश, हमारे एक सेगमेंट है सेक्टर्स टू वॉच, और यहाँ पे ऑफ कोर्स हमने मेटल स्पेस पे भी जो है नज़र रखी थी। आज भी देखिए मेटल में बाइंग आ रही है। ऑफ कोर्स आप कह सकते हैं कि यूएस और चाइना के बीच जो ट्रेड टॉक्स चल रहा है वो कंप्लीशन हो गए हैं लंदन में, और उसके पूरे डिटेल्स नहीं आए हैं, लेकिन लग रहा है कि अगर चाइना और यूएस के ट्रेड टॉक्स सॉर्ट हो जाते हैं तो एक अच्छी मोमेंटम चाइना के बिजनेस को मिल सकती है, जिसका ऑफ कोर्स सेकंड ऑर्डर इफेक्ट होता है मेटल प्राइसेस में तेज़ी या डिमांड बढ़ने की, और वो रब ऑफ इफेक्ट हमको जो है मेटल इंडेक्स में देखने मिला। हमने ये सुबह आपको बता दिया था। लेकिन हरीश, यहाँ पे मेटल स्पेस में या मिनरल स्पेस, माइनिंग स्पेस में कोई भी अच्छा स्टॉक लग रहा है यहाँ से कि यहाँ पे अच्छी मोमेंटम बन रही है? बिल्कुल सर, एक मेटल सेगमेंट में हमारा एक कवरेज भी है ऑलरेडी, जेएसएल जिंदाल स्टील लिमिटेड। देखिए इसमें एक शानदार ब्रेकआउट दिया हुआ है लॉन्ग टर्म चार्ट पे। मुझे लग रहा है कि जेएसएल करंट लेवल से भी मुझे लग रहा है कि बहुत ऑलमोस्ट ऊपर 15 to 20% का राइज देखने मिल सकता है। मुझे लग रहा है कि 800 का इमीडिएट पेस में रेजिस्टेंस जोन है, तो वहां तक एक्सपेक्ट कर सकते हैं जिंदाल स्टील को। तो जिंदाल स्टील एक बेटर अच्छा स्टॉक लग रहा है, क्योंकि जिस तरीके से चार्ट स्ट्रक्चर है और एक लॉन्ग टर्म चार्ट पे ब्रेकआउट भी दिया हुआ है, तो मैं करंट लेवल्स पे एडवाइस करूंगा बाय करने के लिए। यार किसी के पास होल्ड बाइंग है तो ऑलरेडी होल्ड भी करना चाहिए। तो जिंदाल स्टील एक अच्छा बेट रहेगा करंट लेवल्स पे इस स्टॉक में। और दूसरा अगर देखा जाए तो मुझे लग रहा है कि एनएमडीसी देखिए कुछ टाइम पे कंसोलिडेशन के बाद एक ब्रेकआउट तो दिया हुआ है, थोड़ा कंसोलिडेशन में मुझे लग रहा है कि आगे जाके इसमें भी मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है। और ऊपर की ओर भी जैसे हमने कवरेज भी किया है इसके ऊपर भी, तो मुझे लग रहा है कि 80-82 लेवल्स देखने मिल सकते हैं एनएमडीसी। तो ये दो स्टॉक स्पेसिफिक रहेंगे, जेएसएल और एनएमडीसी मेटल्स इंडेक्स में। मेरा बुलिश व्यू रहेगा इन दोनों स्टॉक में। जिंदाल स्टील और साथ ही एनएमडीसी दोनों स्टॉक्स पर बुलिश नजरिया अगर मेटल सेक्टर को प्ले आउट करना चाहते हैं। मेटल्स में एक्शन है, लेकिन मेटल्स के साथ साथ एनर्जी बास्केट में भी अच्छी खासी मजबूती आप देखेंगे। निफ्टी एनर्जी इंडेक्स को एक बार देखना चाहिए, वहां पर टॉप मूविंग ट्रेंड है। निफ्टी ऑटो सेक्टर में भी अच्छा खासा एक्शन, फार्मा और रियल एस्टेट सेक्टर में भी हम देख रहे हैं अपसाइड विजिबल इस वक्त नजर आ रही है। इसके